हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बड़ी अपडेट इस वक्त DSSB से आ रही है। DSSB ने पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट और मैनेजर ट्रैफिक जो एग्ज़ाम विभिन्न तारीखों में भी पीछे हुए हैं उसके आंसर की जारी कर दी है। जैसे कि आप इस नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं कि मैनेजर ट्रैफिक जिसका पोस्ट कोड था 05/2022, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को। इसी तरह पीजीटी संस्कृत जिसका एग्ज़ाम हुआ था 3/11/2022 को, और पीजीटी उर्दू मेल फीमेल दोनों इसका भी एग्ज़ाम हुआ था 3/11/2022 को। तो इसकी आंसर की आज जारी कर दी गई है, और ये जो आंसर की है ये DSSB की वेबसाइट पर मौजूद है, और ये 9 यानी कि आज से 9/11/2022 से 13/11/2022 तक वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। अगर आपको इसके ख़िलाफ़ जो आंसर की जारी की गई है कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप जो है इसकी फ़ीस जमा करते हुए, जो कि 1000 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से है, वो आप ऑब्जेक्शन साक्ष्यों सहित लगा सकते हैं। तो आप इसमें दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी आंसर की DSSB की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। तो पीजीटी संस्कृत और पीजीटी उर्दू मेल फीमेल दोनों यहाँ पर हैं, तो देख सकते हैं वहाँ से जा कर के इसकी वेबसाइट से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी वीडियो के अंदर अब हम देखेंगे जो पीजीटी उर्दू की आंसर की है उसके बारे में, जो उर्दू का पार्ट है, जो सब्जेक्ट का पार्ट है, उसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपके पास उर्दू सब्जेक्ट है तब आप जो उर्दू की आंसर की है वो सबसे पहले उर्दू मेल जिसमें 3 सीटें थी उसकी जो आंसर की है वो अब हम जो है आगे इसमें बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, पीजीटी उर्दू मेल जो आंसर की है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये जो है आंसर की जारी की गई है आज पीजीटी उर्दू मेल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका नाम है मोहम्मद जावेद अंसारी। आप जानते हैं कि ये जो हैं मुरत्तिबीन में शामिल हैं काबिश फ़िक्र फ़न के, और काबिश फ़िक्र फ़न किताब से 150 से ज़्यादा क्वेश्चन इस सवाल नामे में भी देखने को मिले हैं। वो सवाल जो है अभी हम जो है आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं काबिश फ़िक्र फ़न से काफ़ी सवाल जो हैं इस पेपर के अंदर भी पूछे गए हैं, और आप देख सकते हैं कि मेल पीजीटी उर्दू का है। तो अब बिना किसी ताख़ीर के हम सीधे सीधे से जो उर्दू सब्जेक्ट के सवाल हैं उसकी तरफ अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल नामे में जो पहला सवाल है उर्दू का वो है, पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख़ लिखने का सहरा किसे जाता है। तो यहाँ पर DSSB ने राइट आंसर दिए हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो जवाब दिए गए हैं DSSB की तरफ से ज़्यादातर उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। और सवाल नंबर 2, नो तर्ज़ मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है। सही जवाब है यहाँ पर मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन। और सवाल नंबर 3 का सही जवाब यहाँ पर दिया गया है उर्दू। और सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है वो दिया गया है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसी तरह से अगर हम आगे बात करें सवाल नंबर 5 की, तो सवाल नंबर 5 का जो है वो राइट आंसर है कि शख्सियात में से कौन माहिर लिसानियात नहीं है। तो आप जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी जो यहाँ पर 3 और ऑप्शन है वो माहिर लिसानियात हैं। और गज़ल के पहले नक्काद शुमार किए जाते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन अली सही जवाब है। और रिश्ती का नुमाइंदा शायर शुमार किया जाता है इंशा को। और अगला सवाल है सवाल नंबर 8 के वो सिन्फ़ शायरी जिसमें सिर्फ दाखिली पहलू का अमल दखल होता है, तो गज़ल है। और इसके अलावा सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है वह है निहाल चंद लाहौरी। और सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है औरतों से कलाम करना। बहुत आसान सवाल है, आप देख सकते हैं। और सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह है लखनऊ, क्योंकि वो दिल्ली के बाद में फ़र्रुखाबाद होते हुए लखनऊ पहुँचे थे मीर तक़ी मीर। और आगे दिया गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के बकौल उर्दू जो है गज़ल जो है वो उर्दू शायरी की आबरू है। और दरियाए इश्क के जो मुसन्निफ़ हैं वो होते हैं मीर तक़ी मीर। और अगले जो सवाल है सवाल नंबर 14, इसका जवाब होता है बाग़ो बहार। और सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, वो दिया गया है ऑप्शन सी आर्याई। और सवाल नंबर 17 की अगर बात की जाए तो ये जो है मशहूर शेर है किसका, वली दखनी का, बहुत ही मशहूर शेर है और ये आप सबके याद भी होगा। और अगले जो सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक अदबी शख्सियत के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो
बिलाशुबा इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर अमन। और सवाल नंबर 20 का जहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वली। और अब अगला सवाल अगर हम देखें यहाँ पर, जो कि सवाल नंबर 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आराइश महफिल का जो असली माखज़ है वो है ऑप्शन सी, खुलासतुत तवारीख। और अगला जो सवाल है यहाँ पर इस सवालनामे का, वो दिया गया है अकबर असगरी किस नोवेल के किरदार हैं, तो बिलाशुबहा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि DSSB का ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें 20-20 के ग्रुप में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, तो वही जो है आंसर की में भी दिया गया है। और अगले सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद के सवाने निगार मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगले सवाल जो होता है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 6 मीर तकी मीर के ममदूह थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाब आसिफुद्दौला। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गधे की सरगुज़िश्त। और सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में उर्दू। और क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डिप्टी नज़ीर अहमद। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अली मुत्तकी, मीर के वालिद का नाम। और सवाल नंबर 11, इल्म अरूस का मूजिद किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निकातुश्वारा जो है ये मीर का तस्करा है। और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर दिया है DSSB ने कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई, तो ये मानना है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तुर्की। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्तिआरा। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है DSSB की तरफ से, क्या दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन बी, सिनत इश्तिकाक। और क्वेश्चन नंबर, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक शुरू होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब शाह। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए इस ग्रुप से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह रफ़ीउद्दीन। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्म नहव। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन डी, ज़हर इश्क। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन बी, मीर हसन। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन डी, नवाब आसिफुद्दौला। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो दिया गया है ऑप्शन डी, मीर हसन, जो कि सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीर हसन। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजीज़ अहमद। और सही है कि बोतीक़ा को उर्दू में तर्जुमा करने वाले ये अजीज़ अहमद ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिसानियात से। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरो सौदा। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपमती से। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज। और क्वेश्चन नंबर 19, इब्ने निशाती की एक मायानाज़ तख्लीक, तो राइट आंसर आप जानते हैं फूलबंद, ऑप्शन डी राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर
1 की अगर अब हम बात करें इस ग्रुप से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, और सही जवाब भी इसका यही होता है। और जो अगली जो कोटेशन दी गई है, ये जो कॉल है ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, बहुत मशहूर है, आप सबके याद ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी गालिब। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी तसव्वुफ। और अगला जो सवाल है जो कि सवाल नंबर 5 है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वली दकनी। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें जो खतूत के जो मजमूए हैं उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी का मौजू क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है खतूत, क्योंकि खतूत के मजमूए हैं। और अगला जो सवाल दिया गया है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 9 अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 10 बारहमासा का एक नमूना है, तो यहाँ पर जो है कुछ किताबें दी गई हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर इसका जो है वो है विकट कहानी, और बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, बारहमासा। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो औरंगाबाद सही है। और अगले जो सवाल है उसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, दरियाई लताफत ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन डी अलिफ लैला। और सवाल नंबर 15 इस ग्रुप का जिसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही दिया गया है, बहुत मशहूर शेर है ये वली दकनी का, तो ऑप्शन सी राइट है इसका। और सवाल नंबर 17 जो यहाँ दिया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 18 इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही दिया गया है, सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 19 की अगर बात की जाए तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए नीरंगे ख्याल। और सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, सर सैयद की, और इसका जो ऑप्शन है वो होता है सी। और अगर सवाल नंबर 1 की बात की जाए अब अगले ग्रुप से, तो इसका जो सही जवाब होता है वो होता है दिल्ली, ऑप्शन बी राइट है। और सवाल नंबर 2 अपभ्रंश की खास किस्म है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मागधी। और अगर बात की जाए इसी ग्रुप से सवाल नंबर 3 की, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन सी। दोस्तों इस सवालनामे के अंदर बहुत सारे जो सवाल हैं वो हिंदी का जो तारीख़ है उससे पूछे गए हैं, तो तकरीबन हिंदी और उर्दू का जो तारीख़ अगर हम देखते हैं तो कुछ कुछ जो है वो मिलती जुलती है। और इसी वजह से इस सवालनामे के अंदर बहुत सारे जो सवालात हैं वो हैं जो कि हम हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं। जब हम हिंदी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी का इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो यहाँ पर सवाल चल रहे हैं, ये जो सवाल हैं ये वहीं से उठाए गए हैं। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उर्दू की तारीख़ के साथ साथ एक नज़र हिंदी की तारीख़ पर भी डालनी होगी, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सवाल हैं वो बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ वो हिंदी के इतिहास से, हिंदी की तारीख़ से पूछे गए हैं। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये भी हिंदी ही के इतिहास से सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर। आइए अब हम जो है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन डी। देखिएगा जो मैं अभी बात कह रहा था कि हिंदी की तारीख से बहुत सवाल इसके अंदर हैं, तो लगातार ये सवाल चल रहे हैं वो सब हिंदी की तारीख के यहाँ पर चल रहे हैं। और सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गालिब। और अगले सवाल की अगर बात की जाए 7 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीप्रिंटर के ज़रिए। और सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, जो इसका जवाब है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है वो दिया गया है यहाँ पर टाइम्स। और सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब है कि एशिया की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी का नाम पीटीआई। और क्वेश्चन नंबर इस ग्रुप से अगर बात करें 11 की, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 12 का जो
सही जवाब है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ है, तो यहाँ पर सवाल इसका जो जवाब होता है ऑप्शन ए अजहर अली फारूकी। और अगला जो सवाल है वो दिया गया है अखबार का वो हिस्सा जिसमें अखबार की पॉलिसी मुनहकिस होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इदारिया। किसी भी अखबार की कामयाबी चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो उसके मुदीर के ऊपर जो है बहुत हद तक मुनहसर होती है। और सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर है यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है इंशा। सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है आधुनिक काल। देखिए हिंदी की जो इतिहास है, हिंदी की जो तारीख है, उससे ये सवाल यहाँ पर फिर पूछा गया है। और सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लोक अदब। और सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 19 हिंदी का पहला बड़ा शायर किसको माना जाता है, तो माना जाता है चंद्रबरदाई को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अंदर समझ में क्यों नहीं है, ये नहीं आ रहा है कि इतने सारे सवाल हिंदी की तारीख से क्यों पूछे गए हैं, जबकि सवाल उर्दू का है, सवालनामा उर्दू का है, तो हिंदी के इतने सारे सवाल कुछ समझ से बाहर बात जाती है। और अगला जो सवाल है सवाल नंबर 20, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 1 इस ग्रुप से, तो खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एजाज़ किसको हासिल है, तो ये है नज़ीर अकबर आबादी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। और सवाल नंबर 2 उर्दू तनकीद के इब्तदाई नक़ूश मिलते हैं हमें शुअरा के तज़किरों में। और सवाल नंबर 3 अकबर इलाहाबादी की शायरी का इम्तियाज़ी वस्फ़ क्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है वो आता है ऑप्शन डी। और अगला जो सवाल है इसका जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन डी अफलातून। और सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है वो आता है अकबर इलाहाबादी। और सवाल नंबर 7 बंजारा नामा, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। और सवाल नंबर 8 अकबर इलाहाबादी के एक मकतूब इलाही थे, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी। और सवाल नंबर 9 का सही जवाब नज़ीर अकबर आबादी। और महादेव का ब्याह जो है वो किस तरह की नज़म के ज़ुमरे में आती है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 11 ये पूछा जा रहा है कि शेर जो बाला नमूना है वो किसका है, तो अकबर इलाहाबादी का ये बहुत ही मशहूर शेर है। और अगला जो सवाल है उसका सही जवाब है आज़ाद। और सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब है वो है मुक़द्दमा शेर और शायरी। और अगला जो सवाल है सवाल नंबर 14, इसका सही जवाब है अकबर इलाहाबादी की शायरी में। सवाल नंबर 15 का सही जवाब होता है ऑप्शन डी अवध पंच के मज़ामीन में। और सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी बौतीक़ा। और सवाल नंबर 17 का ख़ाक़ानी हिंद का खिताब किस शायर को हासिल हुआ, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी ज़ौक़। और सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी फ़ालिज। और सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब है वो होता है मोहम्मद शाह सानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और सवाल नंबर 20 का जो अगर सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। और अगर अब बात की जाए सवाल नंबर 1 की अगले ग्रुप से, तो इसका सही जवाब होता है महमूद गज़नवी। और अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, तो इसका सही जवाब है आईन अकबरी। दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा जो फोकस है वो जवाब के ऊपर है। सवाल अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा इसके अंदर लग जाएगा, तो सवाल आप देख सकते हैं। और अगला जो सवाल है वो दिया गया है कि मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर फ़ारसी लुग़त है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 5 का सही जवाब होता है ऑप्शन बी हाफिज़। और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होता है क़याम मशरिक़। और सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब है वो भी ऑप्शन ए है। और सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है वो दिया गया है हमारी कायद DSSB की तरफ से, और सही भी होता है। और सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन डी सैयदुल अखबार। और सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब है वो बिल्कुल सही दिया गया है कि जो सर का खिताब अल्लामा इकबाल को मिला था तो वो दिया गया था 1923 ईस्वी में। और आज 9 नवंबर है, और 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी हुई थी। और सवाल नंबर 12 की अगर बात की जाए, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 14 का सही जवाब होता है सर सैयद अहमद खां। और सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन ए इकबाल। और सवाल नंबर
16 का जो सही जवाब है वो आता है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 17 का सही जवाब होता है ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 18 की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होता है, सर सैयद अहमद खां की ये तसनीफ़ है। और सवाल नंबर 19 की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होता है अनवरी। और सवाल नंबर 20 का सही जवाब होता है कि जोश मलिहाबादी की एक मशहूर नज़्म का उन्वान किसान है। और इस ग्रुप से सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन बी आनंदी। और सवाल नंबर 2 की जो सही जवाब है वो होता है नून मीम राशिद, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। और सवाल नंबर 3 का सही जवाब होता है चौथी। और सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है वो होता है बयानिया शायरी। और सवाल नंबर 5 पतरस का इंतकाल, तो अहमद शाह बुखारी का जो इंतकाल है वो होता है न्यूयॉर्क में। और सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब है अल फारूक का मुसन्निफ, तो जाहिर सी बात है कि अल्लामा शिबली होना चाहिएगा, तो सही जवाब इसका सी होता है। और इसी तरह से सवाल नंबर 7 का सही जवाब होता है ईदगाह। सवाल नंबर 8 का सही जवाब होता है हाईको। और सवाल नंबर 9 का सही जवाब होता है मुश्ताक अहमद यूसुफी और तमाशा घर इकबाल मजीद, सही जवाब इसका। और सवाल नंबर 11 का सही जवाब होता है 4 और नज़्म आदमी नामा के खालिक नज़ीर अकबर आबादी, सही जवाब इसका। सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब है अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं, तो 9। और सही जवाब सवाल नंबर 14 का होता है ऑप्शन ए। और सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होता है ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है वली दकनी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और अगर बात की जाए सवाल नंबर 18 की तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी। और मवाज़ना निसुदबीर का तनक़ीदी मुताला किसकी किताब, सही जवाब होता है इसका सैयद ज़हूरुल इस्लाम, ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 20 को अगर देखें तो शिबली नोमानी का सने वफ़ात, तो ये सही जवाब होता है इसका 1914। और 1914 में ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी शुरुआत हुई थी, इससे भी आप यहाँ से याद इसको कर सकते हैं। और अगला जो सवाल है अगले ग्रुप का सवाल नंबर 1, तो इसका जो सही जवाब है वो बिल्कुल सही होता है ऑप्शन बी। और अगर बात की जाए सवाल नंबर 2 की तो सही जवाब है इसका इशरत रहमानी। और सवाल नंबर 3 का सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। और सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है गुलफाम किस ड्रामे का किरदार, तो इंद्र सभा का है। और अनारकली के बाब अव्वल में कितने मनाजिर हैं, 4 हैं कुल। और सवाल नंबर 6 की अगर बात की जाए तो सही जवाब होता है इसका ऑप्शन बी ड्रामा। और सवाल नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होता है सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन बी। और गौदानों कितने अब्वाब में तकसीम किया है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है सत्याग्रह किसका अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन ए। और अगर बात की जाए सवाल नंबर 11 की तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी ड्रामा। और 12 का जो है सही जवाब होता है ऑप्शन सी। और 13 का सही जवाब होता है डॉक्टर जमील जालवी। और सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। और सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब है रिसाला जामिया दिल्ली। और सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन डी। और अगर बात की जाए सवाल नंबर 17 की तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। और सवाल नंबर 18 का आंख का नशा किसका ड्रामा है, तो सही जवाब इसका आगा हशीर काश्मीरी, ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होता है ऑप्शन डी शमसुर रहमान फारूकी। और सवाल नंबर 20 की अगर बात की जाए इस ग्रुप से तो इसका सही जवाब हो जाता है खुर्शीद। तो दोस्तों ये सवाल थे इस सवाल नामे में उर्दू के। अब कुछ सवाल जो कि टीचिंग स्किल से पूछे जाते हैं तो ये उधर रहते हैं, इसके बारे में जो है बाद में बात की जाएगी। तो दोस्तों इस में जो उर्दू के सवाल पूछे गए थे वो सब आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। तो DSSB की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उसमें 99% सही जवाब हैं, जहां तक मेरा मानना है, अभी तक मैंने देखा है। एक आध सवाल ऐसा ज़रूर मशकूक नज़र आ रहा है जिस पर जो है ज़रूर जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी DSSB माने ना माने ये अलग बात है, चूँकि वो
1000 रुपये भी आपको जो अपने ज़ाय करने पड़ेंगे, और माने न माने ये उसके ऊपर बात है, चूँकि वो ज़्यादातर अपने ही जवाबों को सही मानता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो 99% जवाब जो है वो DSSB की तरफ से सही हैं। तो दोस्तों इस किताब के इस सवालनामे में जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें से मोस्टली 160 के आसपास जो सवाल हैं वो काविश फ़िक्र व फ़न जो किताब है, जिसको मुरत्तब किया है हाशमी फ़ातिमा और जावेद अंसारी ने, उसमें से बहुत सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आप आगामी DSSB TGT या ILT या UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर या नवोदय विद्यालय समिति के लिए जो 3rd लैंग्वेज टीचर की जो अब एग्ज़ाम होने वाला तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उस किताब से जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक बार ज़रूर उस किताब का मुताला कीजिएगा, जो कि 2nd एडिशन आया है। 2nd एडिशन वाली किताब में जो है बहुत कुछ जो दिया गया है, तो एक बार उसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।